चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तत्वाधान में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दे दी है। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तत्वाधान में अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के विकास और अपग्रेड की घोषणा की है। तीव्र आवागमन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्री काकुलम में 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 252.42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय राजमार्ग में 140 के ग्यारसपुर से राहतगढ़ खंड के अपग्रेड और विकास के लिए 903.44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, यह परियोजना यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के साथ साथ सुरक्षा को बढ़ाने और शहरों में आवागमन में सुधार करने के साथ साथ नए सामाजिक आर्थिक अवसर पैदा करने में सहायक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत नागालैंड में 54.75 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने पिछले सप्ताह पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे के दौरान बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव में अमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 विधानसभा सीटों में से 42 सीट प्राप्त कर अपनी सरकार बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए 387.44 करोड़ रुपए की कुल लागत से 6 एयर कुशन वाहनों यानी कि ACV की खरीद के लिए चोंगिलो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से गोवा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इन्हें खरीदेंगे और भारतीय श्रेणी के अंतर्गत क्रय किया जाएगा। इन प्लेटफॉर्मों की खरीद का उद्देश्य भारतीय तट रक्षक बल की क्षमता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को सशक्त करना है। इन आधुनिक ACV का उपयोग बहुउद्देश्य समुद्री भूमिकाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें उच्च गति, तटीय गश्त, टोही, अवरोधन, खोज और बचाव अभियान और संकट में जहाजों और नौकाओं की सहायता सम्मिलित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और अन्य मुद्दों के अलावा बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार पर चर्चा की। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा है कि झारखंड में अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो हुसैनाबाद प्रखंड को जिला बनाया जाएगा, साथ ही इसका नामकरण भगवान राम या कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। गाजा के नुसैरात शिविर में आश्रय स्थल के रूप में उपयोगी में लाए जा रहे एक स्कूल पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसमें 17 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में एक 11 महीने के बच्चा भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 32 लोग घायल हैं, जिसमें से कई की हालात गंभीर हैं। 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर चलेगा पुष्पा का रूल। जी हां, पुष्पा 2 द रूल भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज में एक बनने जा रही है। टॉलीवुड की आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन एक बार फिर स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसका आधिकारिक ऐलान भी हो चुका है। फिल्म निर्माता पूरी ताकत लगा रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में सिनेमाघरों में देश भर की रिलीज की योजना बना रहे हैं। NCR में बसेगा एक और नया शहर, योगी सरकार का फैसला। जी हां, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राया के आसपास नया शहर बसाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के विस्तार के तहत फेज 2 के अंतर्गत राया अर्बन सेंटर के लिए मास्टर 2031 को योगी आदित्यनाथ सरकार से मंजूरी मिल गई है। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा है कि झारखंड में अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो हुसैनाबाद प्रखंड को जिला बनाया जाएगा, साथ ही इसका नामकरण भगवान राम या कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। अमेरिका हो या चीन, कोई भी देश भारत को आज नजरअंदाज नहीं कर सकता है। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता प्रभुत्व स्थापित करना नहीं बल्कि अपने प्रभाव को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हो या चीन, कोई भी देश आज भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सीतारमण ने यहाँ सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ब्रिटेन वुड्स 80 प्रायोरिटी फॉर द नेक्स्ट डेकेड में परिचर्चा के दौरान ये टिप्पणियां की है। तो वहीं सीतारमण ने कहा कि दुनिया में हर 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति भारतीय है। आप हमारी अर्थव्यवस्था और जिस तरह से यह बढ़ रही है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।